आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आपकी सलामती हो। इससे पहले कि मैं आज के सवाल नंबर 52 को मैं आपके सामने रखूं, मैं आप सबको एक गुड न्यूज़ बताना चाहता हूं। हमने यूथ मीटिंग्स स्टार्ट कर दी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इस चैनल का पूरा नाम सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं प्लस यूथ मीटिंग्स भी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हम एक हफ़्ता क्वेश्चन आंसर देंगे, सेकेंड वीक हम जवानों के लिए हम एक वचन देंगे। पहला वीडियो जो मैंने डाला वो था व्यभिचार से लड़ो मत, वहाँ से भागो। अगर आप में से कोई भी जवान इन बातों को लेके स्ट्रगल कर रहा है कि ब्रदर मैं चाहता हूँ कि मुझसे ये बातें ना हों, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि मैं बुरी तरह से गिर जाता हूँ, तो मैं आपको कहूँगा इसी चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगी इसके नीचे में, और वहाँ पर ये वीडियो पड़ा हुआ है। आज सवाल नंबर 52 को आपके सामने रखने से पहले मैं 51 का आंसर देना चाहता हूँ। क्यों यहोशू ने उन्हें कहा कि जब तुम वहाँ पर उस दीवार के आसपास जब घूमो तो तुम शांत रहना, लेकिन जब मैं कहूँ तो तुम चिल्लाना। यहोशू अच्छे से जानता था कि नकारात्मक विचार नकारात्मक बातें ही बोलते हैं। याद रखिए, जॉन द बैप्टिस्ट के डैड जो उसके पिता थे वो गूंगे इसलिए हुए क्योंकि वे नकारात्मक बोल रहे थे, नेगेटिव बोल रहे थे। नेगेटिव वर्ड्स से प्रभु को क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि नेगेटिव वर्ड्स हमेशा अनबिलीव से आते हैं, और अनबिलीव हमेशा फीलिंग्स पे बिलीव करने की वजह से पैदा होता है, क्योंकि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। तो मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ कि यहोशू ने उन्हें शांत रहने के इसलिए कहा क्योंकि यहोशू जानता था कि ये लोग नेगेटिव बोलेंगे और परमेश्वर के काम को ख़राब करेंगे। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूँ, सदैव सकारात्मक बोलें, पॉजिटिव बोलें, वर्ड कन्फेस करें। यीशु ने शैतान को विचारों से नहीं वचन बोल के हराया था, और वही खुदा हमें कहता है कि मेरा पीछा करो, मेरी तरह चलो। अब आइए, मैं आज के सवाल को आपके सामने रखने से वही चीज़ें मैं दोहराना चाहता हूँ। आपको आंसर ट्यूसडे नाइट तक देना है। अगर आप पहली बार उत्तर दे रहे हैं तो आपको नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखना है, और आपको वॉइस मेल के थ्रू आंसर नहीं देना, लिखकर या तो पेपर पे लिख के फ़ोटो खींच के आप हमें दे सकते हैं। और जिस नंबर पे आपको देना है वो इस समय आपके स्क्रीन पर है, और कहीं पर भी आंसर न करें सिवाय इसके, अदरवाइज़ आपको हमारा आंसर नहीं मिल पाएगा। अब सवाल ये है, जब आप मत्ती का 15 अध्याय 1 से लेके 20 तक अगर आप इसे पढ़ेंगे, मैं फिर से दोहराता हूँ, मत्ती की इंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार, जब आप पढ़ेंगे 15 अध्याय का 1 से लेके 20 तक, अगर आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर एक बातचीत मिलेगी जो प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों के विषय में और फरीसियों के लिए कही, कि यीशु मसीह ने उन दिनों में उनको ये कहा कि जो हम खाएंगे वो हमें अनक्लीन नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारे अंदर से निकलता है वही हमें अनक्लीन करता है। जब जीसस ने सिर्फ ये बातें कही पर इसका अर्थ अभी तक नहीं बताया था, कि बाइबल बताती है, पतरस वहाँ पर आके पूछता है इसका मतलब क्या है प्रभु, और जीसस ने उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इसका अर्थ क्या है। अब मेरा सवाल ये है, यीशु के 12 चेले थे, आप सभी जानते हैं, अंद्रयास, याकूब, छोटा याकूब, हल्फई का पुत्र, और शिमोन जेलोतुस, और भी बहुत से चेले थे। मती था, अंद्रयास था, यूहन्ना था। लेकिन मेरा सवाल ये है, वो 12 ही चुप थे, लेकिन पतरस ने ही आकर उससे क्यों सवाल किया कि इसका मतलब क्या है। आज मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सब ने वचन सुना, पतरस ने ही क्वेश्चन क्यों रेस किया। आपको इस बात का आंसर देना है, और आपको आंसर ट्यूसडे नाइट तक देना है। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आप रियली ब्लेस्ड होंगे जब आप स्टडी करेंगे, आप न्यू थिंग्स को लर्न करेंगे, मुझे पता है। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, इन क्वेश्चन आंसर्स को आपके सामने लाने का सिर्फ एक ही कारण है,
ताकि हमारी स्टडी और भी ध्यान से हो, हम परमेश्वर के वचन को और अच्छे से जाने पहचाने। सिर्फ यही हमारा एक कारण है। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ कि इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट लें और बिल्कुल घाई न करें आंसर देने की। दुआ करें, पढ़ें, फिर दुआ करें और पवित्र आत्मा जो आपको समझाए आप उसे हमें लिख कर दे सकते हैं, या पेपर पे लिख के या फ़ोटो क्लिक करके हमें भेज सकते हैं। और याद रखिए, कभी ये ना सोचे कि मैं सही हूँ या आप गलत हो। परमेश्वर हर एक को अलग अलग सिखाता है। याद रखिएगा, पौल ने प्रभु के आने के विषय में बातें की, तो पतरस ने अंत के दिनों के लिए बात की कि कैसे दुनिया ख़त्म होगी। परमेश्वर हर एक को अलग अलग तरह से सिखाता है। वैसे ही मैं आपको कहना चाहता हूँ, कभी ये न सोचें कि मेरा उत्तर थोड़ी ना सही होगा। नहीं, बात सही और गलत की नहीं है, बात यह है कि हम बढ़ें, हम उन्नति करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन प्रोग्राम्स के थ्रू बहुत ब्लेस हो रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम इन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करें तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है कि इनके द्वारा आपकी स्टडी बढ़ी है, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी को जय मसीह की।